अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये एक ईद व्लॉग है और इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरी ईद कितनी फ़ैसिनेटिंग होती है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस रफ्तार से ज़िंदगी बदल रही है, मुझे नहीं मालूम कि अगले साल मुझे ऐसे गांव में आके ईद करने का सबके साथ मौका मिले या ना मिले, या ज़िंदगी के क्या हालात चल रहे होंगे। तो क्योंकि मैं ये ईद हर साल गाँव में आके करता हूँ, पूरे ख़ानदान के साथ करता हूँ, तो ये बड़ी स्पेशल होती है। तो जब ये लम्हात, ये ख़ास लम्हे यादें बन जाएंगी, उन यादों को डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ मैं आज, फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, फॉर माई फ्यूचर जनरेशन। कि जब मैं कभी बात करूं कि हाँ, गांव में जाके ईद करते थे, तो मैं दिखा सकूं कि गांव में जाके हम ऐसे ईद करते थे। तो शुरू करते हैं ईद उल फितर 2023। आपका ये दिन शुरू होता है सुबह से, मगर मेरी ईद तो शुरू हो जाती है एक रात पहले से। जब मैं शहर का नरम बिस्तर और एसी वाला कमरा छोड़कर गांव में छत पर ज़मीन पर सोता हूँ, जहाँ पर मैंने चांद को पहली बार दिल खोल के देखा था और पहली बार सितारों से दोस्ती की थी। मैं हर चांद रात पर अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ और जी खोल के बातें करता हूँ, और इन्हीं बातों में कब आँख लग जाती है पता भी नहीं चलता। और अगली सुबह जब आँख खुलती है तो वो सुबह देखने को मिलती है जो शायद कभी शहरों में होती ही नहीं। आप उस कोयल को सुनते हो जो कई बरसों से कूक रही है, और उस नीले आसमान को देखते हो जो शहर की ज़िंदगी से दूर है, जो आज भी साफ है। ओके जी, सुबह हो गई जी, और मुझे अपना गांव इसलिए बहुत पसंद है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये आवाज़ें और ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि भाई हमेशा छत पे सोता है। यहाँ भाई रात को सोया था। फिर आप निकल पड़ते हो अपने बड़ों से मिलने, वो बड़े जो बचपन में ही नए घर और नई बस्ती के हो लिए, और इनसे मिलने के लिए आपको उन्हीं की बस्ती में जाना पड़ता है। मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ तो एक ही बात सोचता हूँ कि वो सोचते होंगे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते होंगे और खुश होते होंगे कि इतनी दुआओं से जो छोटा सा बच्चा मांगा था वो कितना बड़ा हो गया है, और आज अपने वालिद के साथ नहीं आया बल्कि अकेला आया है। और आज उसे इन कब्रों से डर भी नहीं लग रहा। और फिर आप जब इनके पास बैठकर इन्हीं के हक़ में दुआ करते होंगे तो फरिश्ते भी उनकी आंखों में क्या खुशी देखते होंगे और रश्क करते होंगे। तो पिछले क्लिप में आपने बाबा जी देखे होंगे एक, उनका नाम है बाबा गफूर, और वो जब भी कब्रिस्तान में आते हैं तो वो सबसे पहले तो ऊंची आवाज़ में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं करमा लियो। उसके बाद वो बैठ जाते हैं अपने वालिदैन की कब्रों के पास, और फिर जो भी दुआ वो मांगते हैं ज़रा ऊंची आवाज़ में मांगते हैं। ईद की तो वो आवाज़ आ रही होती है उनका। ठोस पंजाबी में दुआ मांगना, उसको सुनना, वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं सोच रहा था कि एक दिन आएगा, अगर इतनी ज़िंदगी हुई कि मतलब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, बाल बच्चों वाले हो जाएंगे, फिर मर भी जाएंगे, तो ऐसे ही अगर हम लकी होंगे अगर हमारी औलाद में से कोई उठ के ऐसे आके दुआ मांगेगा और कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं करमा लियो। ऐसी बातें सोचता हूँ मैं। खैर, ईद मुबारक। ये हैं जी बाबा गफूर, दादा गफूर। और फिर आप घर का रुख करते हो, वो घर जो आप कई बरस पहले छोड़ चुके हो, मगर घर भी कभी छोटा है। तो वो जोड़ा जो आपने खास इस ईद के लिए सिलवाया है, आप पहनते हो, खुशबू लगाते हो और उन सीढ़ियों से उतर जाते हो जिनसे चढ़कर आप उस सहन में पहुंचते हो जिसको आप घर कहते हो। फिर इन गलियों से गुजरते हुए मस्जिद जाते हो जहां से बचपन से गुजरते आ रहे हो, क्योंकि आप कभी किसी और रास्ते से ईद पढ़ने गए ही नहीं।
उसी मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ते हो जहाँ पहली बार अब्बा के साथ नया सूट पहनकर 10-10 के नए ईद के नोट सामने वाली जेब में सजाकर दाखिल हुए थे। इसी सहन में नमाज़ पढ़ते हो और उसी तरह उन्हीं लोगों से उसी अंदाज में ईद मिलते हो जिनके साथ सालों से मिलते आ रहे हो। इनमें से बहुत से चेहरे तो ऐसे हैं जो सिर्फ ईद पर नज़र आते हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत सौ के लिए मैं वो चेहरा हूँ। हर साल की तरह गांव के तमाम दोस्तों की तस्वीर लेते हो जो हर साल एक सी लगती है, मगर हर साल उनमें से कुछ चेहरे गांव छोड़ चुके होते हैं। फिर वापसी पर हर साल की तरह कोई ना कोई भाई ट्रांसफार्मर की तारें ठीक कर रहा होता है, क्योंकि आपके गांव में ईद और बिजली की आपस में नहीं बनती। और इस साल मेरे गांव में ये बारी अकील भाई की है। फिर आप अपने दोस्तों की तस्वीरें बनाते हो और अपने घर का रुख करते हो। तो बस जी, ईद की नमाज के बाद आ जाते हो घर। वो घर आके आप खाते हो दही बल्ले, जो कि हर साल बनते हैं। सवैयाँ खाते हो, खाना खाते हो, और फिर जितने बच्चे होते हैं वो सारे आपसे मांगने पड़ते हैं ईदी। और आप दुनिया का सबसे कंजूस इंसान बन के खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान शो करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को दुनिया का अमीर इंसान शो करेंगे तो जितने बच्चे होते हैं आप अमीर रहेंगे नहीं। तो ईदी वगैरह से फारिग होकर या दिन सो के गुजरता है या बाहर घूम फिर के। तो प्रीटी मच यही ईद होती है गांव में। मगर इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करेंगे एक कहानी पे। अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप आगे देख सकते हैं, नहीं तो फिर ईद का व्लॉग या ईद की वीडियो तो यही तक थी। तो शुरू करते हैं कहानी। हाँ, और उससे पहले मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को, मेरी फ्यूचर सेल्फ को ईद मुबारक। खुश रहा करो, खुश रखा करो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। और ये कहानी उन सब भाइयों के लिए जो कभी किसी गांव से मुंसलिक रहे और फिर वक्त के फेरने और हालात की मार ने उनको अपने घर से दूर कर दिया। भले वक्तों का जिक्र है कि गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। ईद हो, मेला हो, शादी हो, हर खुशी खुशी लगती थी। और इन खुशियों को लगी नज़र जब वो किसान दुनिया से चल बसा। और किसान के दुनिया से जाने के कुछ अरसे बाद एक बेटे ने शहर का रुख कर लिया, मगर ये वादा किया कि ईद वो हर साल अपने घर ही मनाएगा। साल गुजरते गए और वो ईद गांव में आके मनाते रहे। मगर कुछ सालों में बाकी बेटे भी आहिस्ता आहिस्ता शहर का रुख कर गए, मगर वो ईद पर आते थे। और जब वो आते थे तो वो किसान का वीरान मकान फिर से घर मालूम होता था। उसमें ज़िंदगी नज़र आने लगती थी, उसमें कहके गूंजते थे। हर ईद की सुबह जब अपने बच्चों के साथ उसके बेटे कब्र पर जाते थे तो किसान की रूह फूले न समाती थी। मगर फिर हर बार की तरह ज़िंदगी ने अपना रंग दिखाया। तो एक साल एक बेटा किसी मसरूफियत की वजह से गांव में ना आ सका और उसने शहर में ही ईद मना ली। वो देखते ही देखते बाकी बेटे भी शहर में ईद मनाने लगे। फिर एक साल ऐसा आया कि ईद तो आई, मगर इस घर के दरवाजे पर पड़ा जंगालू ताला बंद रहा और किसी ने इस मट्टी से अटे सहन में झाड़ू नहीं दिया। ईद की नमाज हो गई, लोग अपने अपने घरों को चल दिए। करते करते शाम हो गई और वो बूढ़ा किसान अपनी कब्र में इंतज़ार करता रहा। और सूरज ढल गया और वो मकान
जो कभी घर था, जिसमें कभी ईद के दिन खुशी का शोर हुआ करता था। आज वो घर गुजरी यादों की टूटी इमारत बन गया है।